गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर कृषि के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट के कुछ टॉपिक हम पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसलिए पहले वो वाली वीडियो देखें, उसी के बाद नेक्स्ट वीडियो पर आएं। तो आज हम कृषि का हमारा पहला प्रकार है विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि नाम से ही पता चल रहा है कि यह कृषि एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर की जाती है। ठीक है, तो हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। यह कृषि कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, जहाँ पर जनसंख्या कम होती है वहाँ पर ये कृषि की जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है। हमें कृषि के नाम से ही पता चल रहा था, विस्तृत कृषि के नाम से, कि इसमें खेतों का आकार बड़ा होता है। ठीक है, खेतों का आकार बड़ा है, जनसंख्या जो है वो कम है। इस कृषि के अंदर श्रमिकों का उपयोग कम किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या कम है इसलिए श्रमिकों का प्रयोग कम किया जाता है। इस कृषि में खेत जोतने व फसल काटने का सारा कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सभी कार्य मशीनों के द्वारा होता है। इस कृषि में मुख्य फसल गेहूं होती है। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन भी कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, वर्तमान समय में विस्तृत कृषि कनाडा एवं यूएसए के प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स व न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में ये कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये कृषि जो है ये विकसित क्षेत्रों के अंदर की जाती है, जहाँ पर जनसंख्या कम होती है और खेतों का आकार बड़ा होता है। ये जितने भी मैंने जगहों के नाम बताए हैं, यूएसए का प्रेरी, अर्जेंटीना का पंपास, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड, ये सारे जो हैं ये घास के मैदान हैं। ठीक है, तो ये कृषि बहुत आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मिश्रित कृषि, ये कई बार क्वेश्चनों में आता है, मिश्रित कृषि क्या होती है। उसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और हम ये लिख देते हैं कि उसमें इस कई प्रकार की कृषि की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। मतलब फसलें भी बोई जाती हैं और साथ में पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। यह कृषि मुख्यतः विकसित देशों के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, मिश्रित कृषि जो है ये भी विकसित देशों के अंदर की जाती है। इसमें बोई जाने वाली फसलें, ऊपर पहला वाला पॉइंट, इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। मतलब खेत ना तो बड़े होते हैं और ना ही छोटे होते हैं। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, रई, जई, मक्का, चारे की फसल व कंदमूल प्रमुख है। मतलब इसमें खाने वाली फसलें भी बोई जाती हैं और पशुपालन किया जाता है तो पशुओं के चारे वाली फसलें भी बोई जाती हैं। ठीक है, हमारे खाने वाली भी और पशुओं के चारे वाली दोनों प्रकार की फसल इसके अंदर बोई जाती है मिश्रित कृषि के अंदर। चारे की फसल मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हैं। ठीक है, चारे की फसल जो है वो इसका मुख्य घटक है। विकसित कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि के अंदर कृषि जो विकसित अच्छे अच्छे जो मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी, उनका प्रयोग किया जाता है। रासायनिक व हरी खाद का प्रयोग, खाद का भी प्रयोग किया जाता है। अधिक पूंजी निवेश, इसमें पूंजी निवेश अधिक लगता है क्योंकि पशुओं पर भी निवेश होता है और फसलों पर भी, तो इसमें अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है। यह कृषि यूरोप, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड, अर्जेंटीना के पंपास व ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में, ये सभी भी घास के मैदान ही हैं और वहीं पर ये कृषि की जाती है। मतलब विस्तृत कृषि और ये मिश्रित कृषि दोनों जो है वो इन्हीं क्षेत्रों के अंदर की जाती है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मिश्रित कृषि। कई बार 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, तो जिसके अंदर फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मिश्रित कृषि कौन सी होती है, तो ये याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आते हैं डेयरी कृषि, डेयरी फार्मिंग। ठीक है, अब डेयरी फार्मिंग में तो पशुओं को पाला जाता है। ठीक है, तो डेयरी कृषि दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत व दक्ष प्रकार है। मतलब पशुओं को पालने का एक बहुत ही उन्नत तरीका है।
ठीक है। इस कृषि में पशुओं को, जो दूध देने वाले पशु हैं, उनको पाला जाता है। इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि पशु वगैरह जो हैं उनको चारे वगैरह पे, उनके छप्पर वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कृषि में अधिक दूध देने वाले पशुओं को आधुनिक तरीके से पाला जाता है। जो पशु अधिक दूध देते हैं उन पशुओं को इसमें पाला जाता है तथा दूध से बने पदार्थों का व्यापार किया जाता है। दूध तथा दूध से बने पदार्थों का व्यापार किया जाता है। पशुओं के लिए छप्पर, चारा संचित करने के भंडार व दुग्ध उत्पादन के लिए यंत्रों का प्रयोग होता है, ठीक है, और इन सभी को खरीदने के लिए पूंजी की हमें अत्यधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। तो डेयरी कृषि जो है वो पशुओं से संबंधित है। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन व पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। पशुओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पशुओं के द्वारा ही इनकम प्राप्त की जाती है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि इस कृषि में फसलों की तरह कोई अंतराल नहीं होता। जब हम कृषि करते हैं तो एक फसल जो है वो कुछ महीने बोई जाती है, उसके बाद खेतों को खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें इस तरह का कुछ नहीं होता। पशु जो हैं वो पूरी साल रखने पड़ते हैं और पूरी साल मेहनत करनी पड़ती है, तो इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय व औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, ठीक है। डेयरी कृषि का जो कार्य है वो नगरीय व औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर पशुओं की कमी होती, पशुओं को कम पाला जाता है, इसलिए यही क्षेत्र जो है वो ताज़ा दूध व अन्य डेयरी के जो उत्पाद होते हैं उनको नगरीय क्षेत्रों में ले जा करके बेचते हैं। इन क्षेत्रों के लिए नगरीय व औद्योगिक क्षेत्र ही जो हैं वो इनके बाजार हैं, ठीक है। मतलब डेयरी कृषि कहाँ पर पनपता है ये उद्योग? औद्योगिक व नगरीय क्षेत्रों के आसपास, ठीक है, क्योंकि ये अपने उत्पादों को औद्योगिक व नगरीय क्षेत्रों में ले जा करके बेच देते हैं, वहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा मांग होती है। वाणिज्यिक डेयरी कृषि के 3 मुख्य क्षेत्र हैं: उत्तर पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन सभी क्षेत्रों के अंदर व्यापारिक रूप से डेयरी कृषि की जाती है, ठीक है। तो ये थी डेयरी फार्मिंग कृषि। इसके अंदर पशुओं को पाला जाता है, पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, उनके खाने पीने का भी ध्यान रखा जाता है, और इसमें श्रम भी बहुत ज़्यादा, मेहनत भी ज़्यादा लगती है, पूंजी भी ज़्यादा लगती है, और ये औद्योगिक व नगरीय क्षेत्रों के आसपास विकसित होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं भूमध्य सागरीय कृषि। इसके नाम से ही पता चल रहा है भूमध्य सागरीय, मतलब ये भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों के अंदर ये कृषि की जाती है, ठीक है। इस क्षेत्र के अंदर जो बोई जाती हैं फसलें, उसमें खट्टे फल सबसे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। खट्टे फलों की आपूर्ति करने में यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। खट्टे फलों में कौन कौन से फल आते हैं? अंगूर, ठीक है। अंगूर की कृषि यहाँ पर सबसे अधिक की जाती है, ठीक है। यहाँ पर अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। मतलब यहाँ पर अंगूरों की खेती सबसे अधिक की जाती है, और अंगूरों से जो अच्छी क्वालिटी के जो अंगूर होते हैं उनसे मदिरा का उत्पादन किया जाता है। जबकि जो निम्न श्रेणी के जो अंगूर होते हैं उनको सुखाकर उनकी मुनक्का व किशमिश बना ली जाती है। समझ में आया भाई? भूमध्य सागरीय कृषि जो है वो भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, और यहाँ पर खट्टे फलों की कृषि होती है, ठीक है। खट्टे फलों में मुख्य आता है पहला अंगूर, ठीक है। अंगूर जो है अच्छी क्वालिटी के जो अंगूर होते हैं उनसे मदिरा बनाई जाती है, मतलब शराब बनाई जाती है। इसके अलावा जो निम्न श्रेणी के जो अंगूर हैं उनको सुखाकर उनसे मुनक्का व किशमिश वगैरह बनाई जाती है। इसके अलावा अंजीर व जैतून भी यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है, मतलब अंजीर और जैतून की जो फसल जो है वो भी यहाँ पर उगाई जाती है। तो मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से फलों की कृषि की जाती है, जिसमें अंगूर, अंजीर व जैतून जो है वो प्रमुख हैं, ठीक है।
तो हमारी ये 4-5 कृषि के प्रकार हो गई हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी कृषि से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस कृषि की विशेषताएं बताओ, तो हमें ये सभी कृषि के प्रकार याद करने हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।